साथियों, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कुशासन की नई पराकाष्ठा, नया उदाहरण हर रोज हमारे स्मरण में आ रहा है। बहुत दिनों की बात नहीं है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर। कोई कानून का शासन पश्चिम बंगाल में नहीं है और दिन प्रतिदिन जो घटनाएं वहां घटित हो रही हैं उससे यह बात और प्रमाणित होती हैं और सिद्ध होती हैं। लॉलेसनेस, एनार्की, करप्शन, हिंसा, ये जिस प्रकार से विभत्स हिंसा का स्वरूप हमने पश्चिम बंगाल में देखा है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ घटनाओं को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिर्फ जनवरी की बात करें हम, सिर्फ जनवरी की, 2026 के जनवरी की, तो हमारे पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रियों में आग लगी है, आनंदपुर फैक्ट्री इन्फर्नो, दिगबेरिया पेंट फैक्ट्री, बड़ा बाजार केमिकल फायर, गंगा सागर कैंप, नोनाडंगा स्लम, ये 5 ऐसी विभत्स घटनाएं हैं जहां पे आग लगने के कारण दुर्घटना, हताहत और गरीब लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार शांत है। एक घटना जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। आनंदपुर में वाओ मोमो के फैक्ट्री में 27 लोग, अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार संख्या ज्यादा भी हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ 27 आर ऑलरेडी डेड। वाओ मोमोज के फैक्ट्री में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के सत्ता के केंद्र से मात्र 7 किलोमीटर दूर यह आग लगती है। 27 लोग की नृशंस हत्या हो जाती है। कितने लोग लापता हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां गया नहीं है। ममता बनर्जी अब तक वहां पहुंची नहीं है। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है। इसके बहुत सारे एंगल हैं। यह वाओ मोमो के फैक्ट्री का एक एंगल मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। आपने खाना पूर्ति की कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन जो असल एक्शन लेना चाहिए आपने वो एक्शन क्यों नहीं लिया है, यह सवाल खड़ा होता है। कोई भी रेड होता है, कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के फर्म में रेड होता है तो मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच जाती हैं, वहां इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में बाधा भी उत्पन्न करती हैं। कथित रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन और तमाम उनके जो वाक्य हमारे समक्ष आते हैं। लेकिन कलकत्ता में वाओ मोमो की फैक्ट्री में आग लगने से 27 से अधिक लोग की जान जाती है, 23 से अधिक लोग लापता होते हैं, तब आपके कान पे जू नहीं रेंगता है, मुंह में दही जम जाता है। वाओ मोमो का एंगल यह है साथियों, ये ममता बनर्जी जब मैड्रिड गई थी, और ये फोटो है जहां पे ये आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाओ मोमो के सीईओ हैं सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे हैं, विदेश प्रवास पे हैं, घूम रहे हैं। इनका ही है वाओ मोमो। वाओ मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे। यह प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है। यह जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? What are your priorities? You have to clarify. यह शुद्ध रूप से अभी तक के अध्ययन में पता चला है, इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। मानव निर्मित यह दुर्घटना है। किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया है। मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है, उसको नहीं प्राप्त किया गया है। अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है। गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खाना पूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां हैं? Where are the big sharks? Where is the CEO of Wow Momo? Why is there no action against him? When will the accountability be fixed? जवाबदेही कब तय होगी, कार्रवाई कब होगा, यह अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कैसा चलेगा?